वेलकम दोस्तों। थीम बेस्ड वोकेबलरी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आयुष और आज हम सीखेंगे वोकैब। देखिए वोकैब यानी वोकेबलरी जिसे आप कहते हैं, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं न्यू वर्ड्स हम सीखेंगे। मैं जब भी वोकैब कराता हूं तो आपको थीम बेस्ड कराता हूं। जैसे मैंने किचन से रिलेटेड वोकैब आपको कराई थी, एक बार आपको याद होगा। वेदर से रिलेटेड वोकैब मैंने आपको कराई थी। आज मैं आपको कुछ मसालों के नाम बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए घर में किचन सबके होता है तो उसमें एक मसालेदानी होती है ना। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मसालदानी को क्या कहते हैं। इसमें सारे मसाले रखे जाते हैं एक जगह। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे स्पाइसेस बताऊंगा जो मसाले हमारे घर में यूज होते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे इन द क्लास और देखते हैं क्या उनके बेसिक रूल्स बनते हैं। तो ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत छोटी सी होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए देखिए एक एक मसाले के नाम को हम क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कैसे चीज़ों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे पहला है आपका क्लॉव्स। लौंग तो आपने सुना ही होगा भाई, काली सी होती है, छोटी सी फूल जैसा सा फूल होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी क्या होती है, बॉल टाइप की होती है। आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा लौंग को। तो लौंग को क्या कहते हैं, क्लव्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लव्स, है ना। जैसे ग्लव्स होते हैं ना, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स, है ना। अब तुम देखो हम क्लव्स या लौंग को कैसे याद कर सकते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। ऐसी लौंग जो होती है, आपने लौंग को देखा होगा, लौंग ऐसी होती है, एक फूल सा होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल सी रखी होती है ना। तो वो बिल्कुल ऐसे ग्लव्स की तरह उसको क्या होती है, पकड़े हुए होती है। तो क्लव्स यानी कि लौंग हो गया आपका, डन। इसके अलावा आपका आता है चिली। अब चिली पोटैटो तो हम सबने खाई है, इसलिए चिली का मतलब क्या हो गया, मिर्च। लो भाई ये भी याद हो गया हमें ट्रिक से कि चिली पोटैटो हमने खाई है, तो चिली का मतलब क्या हो गया आपका, मिर्च हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सिनेमन। सिनेमन का मतलब क्या होता है, सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। अब आप कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें इस मसाले का मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि हमने कभी दालचीनी देखी नहीं है। तो अभी गूगल पर डालिए और दालचीनी देखिए क्या होती है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सिनेमन। क्लियर। अब बात आती है अजवाइन की। भाई अजवाइन तो हम सबने देखी है, अलग इसकी महक होती है ना। अजवाइन तो एकमात्र हम ऐसा मसाला मान सकते हैं कि ये दूर से पहचान में आ जाता है और ऐसा मुश्किल से कोई व्यक्ति होगा जिसने अजवाइन ना देखी हो। वो छोटी छोटी सी होती है ये, इसे हम कहते हैं कारावे। कारावे, है ना। कारावे, कारावे का मतलब क्या होता है आपका, अजवाइन, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या, अजवाइन की बात करें तो अगर थोड़ा सा आयुर्वेद में बात करें तो कहते नहीं, जब पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो अजवाइन क्या करो, थोड़ा सा हाथ पे रख के लेके और पानी पी जाओ। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है अजवाइन आपकी, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, कारावई। नेक्स्ट आपका आता है क्या, जायफल, है ना भाई। जैसे रामफल होता है, गाँव में ताऊ को रामफल कहते हैं, ऐसी नॉर्मली होता है जायफल। अब जायफल के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, नटमैग। नटमैग, क्योंकि देखो नट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि नट्स की तरह होता है, बहुत इसकी बॉडी ऐसे कह सकते हैं बहुत सॉलिड होती है, बहुत कठोर ये होता है ना। और ऐसा मान के चलिए कि ये बिल्कुल ऐसा सा होता है, लाइक आप ऐसे कह सकते हैं जैसे आपने सुपारी देखी होगी नॉर्मल सी, तो जायफल की बात आती है। तो जायफल आपने नॉर्मली यूज किया होगा, पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, नटमैग। नटमैग का मतलब होता है जायफल। फिर आता है तुलसी। भाई तुलसी तो इस्तेमाल होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेसिल। बेसिल का मतलब क्या होता है आपका, तुलसी। नेक्स्ट आता है आपका कस्तूरी, जिसे हम कस्तूरी मेथी भी कहते हैं ना। कस्तूरी मेथी का नाम सुना होगा आपने मे भी, अगर आपने नहीं सुना तो आप मम्मी से अपनी पूछना, घर में दीदी हो तो दीदी से पूछना, उन्हें जरूर पता होगा। इसे मस्क कहते हैं, है ना। कस्तूरी मेथी को क्या कहते हैं दोस्तों, मस्क कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था बेसिल का मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया नॉर्मल सा तुलसी। तुलसी तो आपने देखी होगी, शायद कस्तूरी मेथी आपने ना देखी हो। फिर अब बात अभी हम कर रहे थे किसकी, सुपारी की। और मैंने कहा था जहां भी सुपारी या जायफल की बात आएगी वहां पर आपको नट वर्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि नट का मतलब जैसे आपने सुना होगा ग्राउंड नट, मूंगफली, ग्राउंड नट के बारे में आपने सुना होगा। तो जहां भी नट्स की बात आती है बिल्कुल बीज की फॉर्म में जो होते हैं उन्हें नट कहते हैं। लेकिन सुपारी को हम क्या कहते हैं, बिटल, बिटल नट। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं बिटल नट। तो बिटल नट का मतलब सुपारी हो गया और नटमेग का मतलब आपका जायफल हो गया। तो बिटल नट और नटमेग आपको याद रहेंगे दोस्तों। उम्मीद है ये स्पाइसेस के नाम आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगले स्पाइसेस की अगर हम बात करें तो स्पाइसेस की श्रृंखला में आगे आता है आपका, ये तो सभी जानते हैं इसे, जिसे हम आम भाषा में लहसन कहते हैं। लेकिन लहसन नहीं होता, वो लहसुन होता है। कुछ लोग लहसन कहते हैं ना, कुछ लोग तो अपने दोस्त को भी कहते हैं वो लहसन इधर आ, है ना, क्योंकि बदबूदार सा होता है। जो दोस्त बदबूदार सा होता है उसे हम कई बार लहसन कह देते हैं। लेकिन लहसुन की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, लहसुन। और लहसुन यानी जिसे हम लहसन कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम गार्लिक। आपने कभी कोई भी रेसिपी अगर देखी हो किसी अच्छे से यूट्यूब चैनल पर, तो ऐसे सर्व करते हैं कि चलिए अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गार्लिक, है ना। तो ये जो वही वाले वर्ड हैं जो आप रेसिपीज में क्या करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं, हमारे ऊपर से जा रहे होते हैं, पता नहीं इसने इसमें क्या डाल दिया।
तो गार्लिक आपको याद रहेगा, लहसुन की बात हम कर रहे हैं। फिर आपका जिंजर आता है, जिंजर का मतलब पता ही है हमें, अदरक सबसे फेमस है, इन्हें जरूर याद कर लेना, कम से कम ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि लहसुन और अदरक को कहते क्या है। टर्मरिक हम सबको पता है, टर्मरिक जो होती है आपकी हल्दी होती है ना, और सबसे ज़्यादा क्या होती है, ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होती है ना। टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब क्या होता है आपका, इमली। भाई बहुत अच्छे, टैमरिंड ये तो हमें पता होना चाहिए, स्पेशली लड़कियां इसे याद कर लें क्योंकि उन्हें इमली नॉर्मली पसंद होती है। अब आप कहोगे सर लड़कों को नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन लड़के इमली खाते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं टैमरिंड की अगर बात करें तो टैमरिंड का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका क्या, इमली। इमली का बूटा, बेरी का बेर, है ना। तो टैमरिंड मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका, इमली हो गया दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स और दिखाई देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जीरा, है ना भाई, बहुत प्यारा सा होता है, ऐसा कुछ भी बना दो जीरे जैसे ही लगता है। इसे हम कहते हैं क्यूमिन सीड। सीड का मतलब तो आपको पता है बीज होता है, और क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब यहाँ पर हो गया जीरा एक तरीके से। तो क्यूमिन सीड का मतलब जीरा होता है भाई हर सब्जी में। ऐसा मानिए गणेश भगवान की तरह ये है कि शुरुआत यहाँ से होती है। आप कहोगे सर शुरुआत तो तेल से होती है, लेकिन जीरा तेल के बाद जो नेक्स्ट आपका होता है वो जीरा ही होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, क्यूमिन सीड। क्या कहते हैं, क्यूमिन सीड। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है दैट इज कैराडामन। कैराडामन का मतलब क्या होता है आपका, इलायची, है ना। तो ये कुछ स्पाइसेस के ऐसे नाम है जो आपने अभी तक सुने नहीं होंगे। फिर इसके बाद आपका आता है सेंधा नमक, जो व्रत वगैरह में खाया जाता है ना। जो व्रत होता है उसमें नॉर्मल नमक तो आप नहीं खाते, वहां पर यूज क्या होता है आपका सेंधा नमक, जिसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, रॉक सॉल्ट। और लास्ट आपका आता है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल मैंने आपको बताया था इट्स नॉट कमेंट बॉक्स, इसे हम कहते हैं कमेंट बॉक्स। क्लियर। तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कमेंट, जिसे हम कहते हैं तेज पत्ता या कड़ी पत्ता कहते हैं। अच्छा ये बताइए, तेज पत्ता और कड़ी पत्ता में अगर अंतर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उम्मीद है स्पाइसेस के सारे नाम आपको याद रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम जानेंगे फिर थीम बेस्ड वोकैबुलरी। जैसे आज हमने स्पाइसेस करे थे, ऐसे हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुछ ऐसे वर्ड्स आपको लेकर आएंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।